ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 प्रातः अव्यक्त बाप दादा की मधुर मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 1/3/1999। महावाक्य है, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे थे। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चे के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्याधिकारी स्वरूप में भी आपसे उच्च राज्याधिकारी बने हैं? है कोई? फिर पूजन और गायन देखो, जितना पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की होती है? देखा है कभी? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और अपने पूज्य स्वरूप को देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। आपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अटल अखंड राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है तो कितने ऊंचे हो? आप ही बने हो ना? बने हो, बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है ना? राज्य के समय में भी बाबा क्या कहते हैं अभी? राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुम जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना? क्या है कहानी? बिल्ली के भुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहते हैं ना? या जेल गए क्या, या जल गए? कहानी सुनी है ना? सब सेफ रहे ना? तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वो भी सेफ रहेंगे। भगवान के बच्चे हैं तो जो भी दुनिया में होना है जरूर होना है। पृथ्वी का सफाया तो होना ही है।
तमो प्रधानता को खत्म होके सत्व प्रधान बनने के लिए हलचल तो होनी ही है। तो बाबा कहते परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वो सदा सेफ रहेंगे, जैसे बिल्ली के बुंगरे भट्टी में सेफ रहते हैं। अगर कोई कहा बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, साथ में कंबाइंड होंगे। एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें अकेले है, बहुत काम है। फिर क्या करते बच्चे, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते, 2 भुजा वाले को साथी बना देते। और क्या करते, 1000 भुजा वाले बाप को क्यों नहीं साथी बनाते। तो कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथी भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, कहाँ से आए, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते तुम बच्चों को साथ देने के लिए ही तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने हैं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने हैं। ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया ना, साकार से अव्यक्त में आ गया और फिर सहयोग की रफ्तार बहुत तीव्र है। तो शिव बाबा बाबा क्या कहते हैं अभी, तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, कितना आसान कर दिया देखो बाबा ने। क्या करना है, आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठे देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे फिर कहाँ तक अकेले करते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही है ना, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बाप को बांध कर रखो ना, अपने साथी बना के। क्या युक्ति बताई बाबा ने, क्या अकेले सारे करके कार्य थको नहीं। बाप दादा को अपने साथी बना के रखो। आया ही बाबा है परम धाम से तुम्हें साथ देने के लिए। तो बाबा कहते अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बाप साथी को बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान तुम्हें साथ का ऑफर कर ही रहा है, तो ऐसे ऑफर सारे कल्प में, क्या कहते बाबा, क्या कहते, कितनी मीठी बात कही बाबा ने। देखो, जब सर्वशक्तिवान बाप साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। इसलिए बाप दादा को भूल के अकेले मत करो कोई भी कार्य। बाप दादा को सदा
अधिकार और प्रेम के सूक्ष्म रस्सी में बांधकर अपने साथी बना के रखो। तो बाबा कहते हैं तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछो कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? क्या स्थिति होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। क्या होगा? बाबा की याद इमर्ज है तो इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। यादों तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक ही जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है। यह राइट है? हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में होते हो तो भूलना नहीं है, लेकिन मर्ज, भूलता नहीं है लेकिन मर्ज रहता है स्मृति। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है ना बच्चों को। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टेंस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार ही मधुबन पहुंचा ही देता है। ऐसा है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टेंसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर सच्चे दिल पर साहेबराजी तो होते ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टेंसेस की दीवार पार कर लेता है। ऐसे है ना। अपने अपने सेंटर पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, सोचते हैं आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं ना मधुबन। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज बच्चे होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंस को देख रहे हैं। हाँ, तो अपने आप चेक करो कि हम होली हो गए, पवित्र मन बुद्धि से हो गए। हाँ, होली मना ली, सारा पुराने संस्कार जला दी। भगवान की होली, परमात्मा के श्रीमत की होली, संस्कार ऐसे सत्व प्रधान होली। कितने गहरे गहरे अर्थ है होली के। सद्गुणों का शक्ति का रंग लग गया। सद्गुरु की में होली, सुदर्शन चक्रधारी होली, मैं मनुष्य से देवता होली, क्या नहीं होली है अभी तक? हो लिया। तो बाबा क्या कहते हैं, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देखते हैं।
सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। क्या टाइटल है? होलीएस्ट। दोपहर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट, क्या कहते बाबा ने? दोपहर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यह पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो, है ना स्लोगन? पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं, अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसे है वैसे नहीं आ सकती। थोड़ा भी अंश मात्र भी अपवित्रता है तो बाप जैसा है जो है वैसे क्या होगा? बाबा की याद आएगी भी नहीं, शक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा? जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किस प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, बाप जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाबा क्या है? पवित्रता का सागर। और हम मनोवचन कर्म से अपवित्र बनते रहेंगे तो मैच नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा क्या कहते बाबा? रात और दिन इकट्ठा नहीं होता। इस तरह से जहाँ अपवित्रता है वह बाबा की शक्ति नहीं आ सकती, टचिंग समझ भी नहीं आ सकती, और ज्ञान की धारणा भी नहीं, और भाग्य की प्राप्ति भी नहीं, और आत्मा पावन बनने में भी मुश्किलात आएगी, और कर्म योग की जीत नहीं होगी, कर्म भोगना पड़ेगा। बहुत गहराई है। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्मों में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता की अति आवश्यकता है। क्या है? किसमें? क्या कहा बाबा ने? समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। 1999 में बोल रहे बाबा। तो अभी सोचो, हाँ अभी क्या, कितना समय बचा होगा? तो बाबा कहते हैं अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता की अति आवश्यकता है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा भी बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता जरूर चाहिए।
तो अगर ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी अंदर में अभी भी सुख स्वरूप नहीं बन रहे हैं, शांत स्वरूप, और जो भी ड्रामा में है मेरा रोल, जो भी है परिस्थितियाँ जैसा भी है, उसमें अगर संतुष्टता नहीं है अभी भी, तो बाबा कहते क्या है, मनसा धोखा दे रही, अपवित्रता है अंदर। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता जरूर चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे, ये बहुत गहरा महावाक्य है कि ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधना द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अंदर से चाहिए, बाबा कहते हैं अंदर से, क्योंकि वही साथ चलना है ना। फिर क्या कहते बाबा आज के महावाक्य में, बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इस आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा देते हैं और दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है सेवा, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं। कि वहाँ हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है, लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती। फिर ऐसे अनुभव से वंचित रह जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया और खाया और ख़त्म। इसीलिए यह भी अटेंशन रखना कि सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, सेवा बच्चे बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म, फिर जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की अच्छी रिजल्ट निकली लेकिन ये सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसीलिए जमा करने की विधि क्या है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता चाहिए, तभी जमा होगा। हाँ, तो फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स ना हो। सेवा में भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता, दृष्टि मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसीलिए पहले जलाते फिर मनाते हैं। तो क्या जलाना है, अपने अंदर संस्कारों की मनसा वाचा कर्मणा की अपवित्रता को जलाना, माना हो लिया तो हो लिया, होली मनाना, भगवान का हो जाना, दुर्गुणों को जला देना। तो इसलिए बाबा कहते हैं होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं लेकिन यहाँ संस्कार मिलन या मंगल मिलन है। तो ऐसे होली मनाई या सिर पर डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, हाँ कैसे होली मनाई, केवल डांस किया, गुलाब जल डाला। बाबा पूछते हैं
क्या है मंगल मिलन? होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ कैसे गले मिलना है? यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो संस्कार मिलन की रास यही मंगल मिलन है। यहाँ पे गले मिलने की बात नहीं है, संस्कार मिलन की रास करना है। लेकिन यह संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। तो ऐसे होली मनाई या सिर्फ डांस ही कर ली? गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते गुलाब जल डाले, गुलाब जल डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो ज्ञान का, योग का डांस भी सदा हो। सिर्फ 5-10 मिनट का डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। बाबा ने बताया गुलाब जल क्या डालना है और ज्ञान डांस क्या करना है। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है। अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा या 2005 में होगा, हाँ क्या 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बने हो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्याधिकारी बनाता है। हाँ सुनाते हो ना सबको, क्या कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्याधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किस में गिनती होगी? अगर कुछ भी परिस्थिति आई तभी दृढ़ संकल्प करते हो और ये भी अलबेले बनते हो, तो बाबा क्या कहते हैं? अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किस में गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का लिया क्या बहुत काल का लिया? ये अच्छा लगता है? अल्पकाल का नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए बच्चे। कितना काल है वही नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार है तो इंतज़ार नहीं करना विनाश का, अपना इंतज़ाम करो, तैयार रहो, एवर रेडी रहो, ब्रह्मा बाप समान है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का इंतज़ाम करो, विनाश के डेट को भी आपको ही लाना है। समाप्ति की डेट कौन लाएगा? आपको ही लाना है। डेट को बाबा कहते डेट को आपको लाना है। समय तो आप भी एवर रेडी है। बाबा क्या कहते समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्याधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या तख्त खाली रहना चाहिए? तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा?
इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए ना। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ? क्या कहते बाबा? सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली? इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे चाहे नए हो चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी हो, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के अधिकारी नहीं, बहुत काल के राज्याधिकारी बने। है ना पसंद? एक हाथ की ताली बजाओ, माना हाथ ऊपर करना, माना एक हाथ की ताली, एक ही हाथ ऊपर करना, माना एक हाथ की ताली। तो बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वाले को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों का त्याग का भाग्य नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों को त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। कैसे बाबा नशा चढ़ा रहे देखो, क्योंकि मुरली चल रही है तो कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई बहुत पीछे बैठा है। तो बाबा कैसे नशा चढ़ा रहे हैं देखो। क्या कहते हैं? नीचे बैठने वालों का त्याग का भाग्य तो मिलना ही है और आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हर वर्ष हाथ उठाते हैं। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। क्या कहते बाबा? बाबा कहते बनेंगे ना? अगले साल तैयार होंगे ना? तो सब बच्चे हाथ उठाते हैं ना, तो बाबा कहते भले हाथ उठाओ, दो दो उठाओ, लेकिन क्या करो अभी? दृढ़ता का हाथ भी उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। क्या कहते बाबा? परंतु मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते बाबा? संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए दिखाई देना चाहते हैं। फिर से पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा बाप दादा की आज क्या है। देखो हमसे बाप दादा इतना हमें पढ़ाते तो रिटर्न भी देना है ना बाबा की आज्ञा का पालन करके हमें, कि बाप दादा की आशाओं को पूरा करना है ना, तभी तो ऊंची प्राइज मिलेगी राजाई में। तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा बाप दादा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तापन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं बाप दादा, और ऐसे मूर्त ही
श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं, और तुम्हें चैतन्य में ऐसे बनाने के लिए तो पढ़ा रहे, इसलिए तो बाबा परम धाम से आए हैं हमारे लिए। तो बाप दादा ने कितना सुंदर बात कही है। आप बार बार इसको सुने, पढ़े, लिखे तो याद रहेगा। क्या कहते बाबा, फिर से पढ़ती हूँ मैं भी। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भाव में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तापन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजा सजाए, क्या कहते बाबा, ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, अभी ध्यान से सुनिए कि मुझे नमस्ते और याद प्यार मिला के नहीं, क्योंकि बाबा जो भी विशेषता बता रहे वो अपने अंदर है कि नहीं चेक करो, नहीं तो भगवान का अभी भी नमस्ते मुझे मिला नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, नमस्ते और याद प्यार किसको दे रहे। देखो बाबा का याद प्यार किसको मिलता है, ध्यान से सुनिए। चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, क्या कहते बाबा, भविष्य राज्याधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजाए रखने वाले, सजे सजाए रखने वाले गुणों से और शक्तियों से, बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। और हम चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुकाल के पुरुषार्थ द्वारा बहुकाल की संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्याधिकारी प्राप्त करने वाले हम अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माओं का, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। और बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत याद प्यार बाबा। वरदान, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचता भव। वरदान का विस्तार, कहीं बच्चों को सेवा का उमंग है,
लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। धारणा में क्या है? संस्कारों में वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसलिए क्या कहते बाबा? कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अटेंशन में अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, बाबा फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। स्लोगन: बाप की पालना का रिटर्न है, सो को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। कितना सुंदर है स्लोगन। बाप की पालना का, कितने वर्ष से बाबा हमें अव्यक्त पालना, गुण ज्ञान शक्तियाँ दे रहे हैं। तो क्या देंगे अभी गुरु दक्षिणा बाबा को? तो स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है, सो को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों,